ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप एक नारियल की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है, आपके ऊपर कोई देवी देवता की शक्ति है, या आपके कोई पितृ हैं वो आपसे नाराज हैं, या कोई भूत प्रेत का साया है। आप एक नारियल की मदद से आप पता लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको किसी बाबा तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है जो आपकी हमेशा मदद करती है या फिर आपको नुकसान पहुंचाती है। प्यारे साथियों, आपके घर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है और आपको पता नहीं है। ऐसी शक्ति को पहचानने के लिए एक नारियल का सबसे अच्छा उपाय है। इसमें ना कोई मंत्र, ना कोई जादू टोना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको एक नारियल की मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति विराजमान है। प्यारे साथियों, इसमें ना कोई तंत्र है, ना कोई जादू टोना है। सिर्फ एक नारियल की मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है। प्यारे साथियों, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले बाजार जाना है। प्यारे साथियों, बाजार से आपको एक नारियल लेना है। यह कार्य आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यह कार्य आपको 12 बजे से पहले करना है। प्यारे साथियों, 12 बजे से पहले आपको ये कार्य संपन्न करना है। प्यारे साथियों, नारियल में के साथ में एक चीज़ और लेनी है आपको। वो कौन सी चीज़ है? रोली, यानी जिसे हम कलावा बोलते हैं। कलावा से उस नारियल पर आपको 7 बार 7 फेरे लगा लेने हैं। आपको नारियल से 7 बार घुमाकर उसमें नारियल बांध लेना है। प्यारे साथियों, नारियल में जो पानी वाला नारियल होता है उसमें एक तरफ पूंछ होती है, एक तरफ वैसा मुख जैसा होता है। तो आपको क्या करना है, वो नारियल आपको अपने दोनों हाथों में रखना है। दोनों हाथों में रख करके उसका जो मुख होता है वो अपनी तरफ कर लेना है और सामने उस नारियल की तरफ नज़र करनी है। फिर आपको अपनी शक्तियों से बोलना है, यानी आप ये समझिएगा कि हमारी शक्ति है वो इस नारियल में विराजमान है और हम अपनी शक्तियों से बोल रहे हैं। एक ऐसा भाव प्रकट करके चलिएगा, ऐसा मान लीजिएगा कि जो शक्ति है वो इस नारियल में विराजमान है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो इन शक्तियों से कह रहा हूँ। प्यारे साथियों, आपको पहले उनसे माफ़ी मांगनी है। कहना है, मुझसे या फिर मेरे घर वालों से अगर कोई गलती हुई है, अब मुझे पता नहीं है आप कौन हो, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें पता नहीं है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, कोई कुल देवी है या कोई इष्ट देव है, जो भी है, या फिर कोई पितृ दोष लगा हुआ है या कोई बुरी आत्मा आपके ऊपर है जो मुझे परेशान कर रही है। जो भी हो, आपको बोलना है। वो नारियल को देखते हुए आपको बोलना है। जो भी आपके मन की भड़ास है वो सारी भड़ास उस नारियल पे निकालनी है। मतलब उस हिसाब से बोलना है कि जो देवी देवता हैं वो आपसे रुष्ट भी ना हो जाए और आप पूरी बात कह सके उनसे। प्यारे साथियों, फिर आपको नारियल को क्या करना है, इतना बोल लिया। बोलने के बाद में आपको एक हाथ में नारियल पकड़ना है। आपके अपने सर से 7 बार उतारा करना है। फिर आप जहाँ सोते हैं, जिस कमरे में जहाँ भी आप सोते हैं, जो भी आपका बेडरूम है, वहीं पर आपको वो नारियल ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमारे छोटे बच्चे वहाँ तक उस नारियल तक ना पहुँच सकें। आपको नारियल वो ऊंचाई पर रख देना है। फिर आपको कम से कम वो 7 दिन या फिर 15 दिन वो नारियल आपको वहीं रखा रह देना है, उसे छूना नहीं है बिल्कुल ही। प्यारे साथियों, वो हम आपको यकीन दिलाते हैं, वो सिर्फ 15 दिन की तो बात छोड़ो, वो सिर्फ 7 दिन में ही
आपकी ऊपर जो भी अदृश्य शक्ति है वो 7 दिन में ही आपको सपना देगी या फिर आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आपको गंदे गंदे सपने उस टाइम पे जब नारियल आपने रखा हुआ है अपने रूम में, बेडरूम में, उस समय आपको अगर गंदे गंदे सपने आते हैं तो फिर आपको कोई बुरी आत्मा या फिर आपके दादा दादी, बुआ, माँ बाप जो भी खत्म हो चुके हैं, आपके पूर्वज हैं, वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। तो प्यारे साथियों, आप समझ जाइएगा कि हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। जो हमारे पितृ हैं वो ही हमें परेशान कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको गंदे सपने आ रहे हैं तो आपको वो नारियल का करना क्या है फिर? अगर ऐसा होता है, गंदे सपने अगर आपको आ रहे हैं तो वो नारियल को आपको कहीं बाहर जाना है, बहता हुआ जल जहाँ भी आपको दिख जाए, नदी है, नहर है, बम्बा है, जो भी है, वहाँ पे आपको उस नारियल को उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। प्यारे साथियों, जो भी आपके ऊपर गंदी शक्ति है, जो भी आपके ऊपर बुरी आत्मा है, वो उसी नारियल के साथ में बह जाएगी, आपके ऊपर से आपका साथ छोड़ देगी। प्यारे साथियों, अगर गंदे सपने नहीं आते हैं, अगर आपको कोई देवी देवता या फिर आपके जो इष्ट हैं, आप जिन्हें पूजते हैं, जैसे मान लीजिएगा हनुमान जी है या फिर भोले बाबा हैं, अगर ये कोई सपने में आपको दिखाई देते हैं, फिर आपको क्या करना है? ये तो गंदा सपना के लिए बोला था मैंने। अगर आपको गंदे सपने आ रहे हैं, आपके पितृ हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं बार बार, वो सपनों में दिखाई दे रहे हैं, तो प्यारे साथियों, तब तो ये करना है, वो नारियल है वो कहीं नदी या बम्बा में जा कर के वहाँ प्रवाहित कर देना है। अगर आपको अच्छे सपने आ रहे हैं, सकारात्मक सपने आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना ये है, जो नारियल है उस नारियल से आपको हवन कर देना है। प्यारे साथियों, उस नारियल से आपको अगर हवन आपने कर दिया, तो आपके जो इष्ट हैं, आपके जो देवी देवता हैं जिन्हें आप पूजते हैं, वो आपसे खुश हो जाएंगे और आपको वरदान अवश्य प्रदान करेंगे। आपकी जो बिगड़े हुए काम हैं, जो वर्षों पुराने हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, प्यारे साथियों, वो काम आपके उसी दिन से बनना शुरू हो जाएंगे। बनना शुरू इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे रुष्ट चल रहे थे, वो आपसे खुश हो जाएंगे, तो आपको जो काम बनना है वो तो अमूमन बात है। प्यारे साथियों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।